जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द ब्रेक पॉइंट न्यूज़। हमारे खास कार्यक्रम सियासतनामा में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव की किसी भी वक्त घोषणा होने वाली है। इस वक्त जितने नगरीय क्षेत्र हैं होर्डिंग, पोस्टर, बैनर से ढके हुए हैं। अगर बाराबंकी जनपद की बात करें तो सबसे पहले नगर पालिका परिषद की बात होगी, जहां पर पिछले 2 टर्म से कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता है रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, उनका लगातार वो जीते हैं। उससे पहले ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की रही है, लेकिन पिछले 2 टर्म से समाजवादी पार्टी आउट हो गई है। इस बार जो है समाजवादी पार्टी अभी तक उसका दावेदार तो कई हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई तय नहीं माना जा रहा है कि कौन सा कैंडिडेट होगा। लोगों के होर्डिंग, पोस्टर्स, बैनर लगने लगे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, लेकिन अभी कैंडिडेट की घोषणा उधर से भी नहीं हुई है। इन सब में एक नाम है जो बड़ा फेमस नाम है, जो पहले भी यहाँ नगर पालिका जो परिषद है उसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं, नसीम कीर्ति साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। नसीम भाई, समाजवादी पार्टी पिछले 2 टर्म से हार गई थी। कहा जा रहा था कि उसके या तो कैंडिडेट सही नहीं आया या तो फिर उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो नहीं सही थी, टिकट का बंटवारा सही नहीं हुआ, वो जो भी कारण रहे हुए हैं। इस बार जो है समाजवादी पार्टी एक बार फिर लड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सशक्त दावेदार मार्केट में नहीं आया जो लग रहा हो कि टिकट उसी को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले आपके भी होर्डिंग पोस्टर आ गए हैं, इसका मतलब आप भी चुनावी मैदान में हैं। क्या आपको उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगा? देखिए, मैंने चुनाव लड़ने के लिए मांग की है और समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की सेवा ज़मीन से लेकर के जो भी लड़ाई रही है, यहाँ से लेकर के जी भलो आंदोलन तक की, डेरा डालो घेरा डालो तक की, हम लोग इतने उस संघर्ष में रहे कि 2007 से लेकर 12 के बीच जब नेताजी आए और ऐलान किया कि 6 महीने के बाद हम लोग संघर्ष करेंगे, समाजवादी पार्टी रोड पर आएगी। जब बीएसपी की गवर्नमेंट थी तो 2007 से 2012 के बीच में हम लोगों ने बराबर संघर्ष किया। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन हम लोग जेल जाने का काम करते थे और बाकायदा डेरा डालो घेरा डालो का कार्यक्रम आपके यहाँ कचहरी के अंदर रखा गया। रात में लेटने के लिए भी कहा गया। तो हम लोग साथ समाजवादी पार्टी के लोग थे, माननीय अरविंद सिंह गोप जी भी। तो ये वो वही लेटना है। आप समझ लीजिए, जब आज ये डेंगू का प्रकोप चल रहा है, इसी तरह उस टाइम भी था। लेकिन हम लोग एसडीएम साहब के बगल में गद्दे डाल करके रात में बाकायदा समाजवादी पार्टी को परचम आगे ले जाने के लिए, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी मेहनत तन से लगे हुए थे। उसका नतीजा ये हुआ कि 2012 में जब चुनाव आया तो जनता के बीच में ये मैसेज पास हुआ कि अगर इस जालिम जुल्म सरकार से कोई निजात दिला सकता है तो वही समाजवादी पार्टी है। वो हमारे हक हुकूक के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है। तो जनता ने विश्वास किया और अखिलेश जी के नाम, मुलायम सिंह जी के नाम पर अखिलेश जी को वोट दिया और समाजवादी पार्टी पुनः दोबारा 2012 में सरकार बनाई। जो सरकार बनाई समाजवादी पार्टी ने, तो जो हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो लेकर के आए थे, जो अपना एजेंडा लेकर के आए थे, उस पर काम करने का काम भी किया। और उससे पूर्व अगर मुझसे पूछा जाए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप टिकट क्यों मांग रहे हैं, तो हर चीज़ में अनुभव की ज़रूरत होती है। मैं 2 बार सभासद रहा। उसके बाद 2003 में मैं उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ से बना। 1 साल लगभग 9 महीने 10 महीने हमको कार्यवाहक अध्यक्ष जी का भी मौका मिला। जो गुप्तार जी थोड़ा से अस्वस्थ थे, बीमार थे, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी भी दी। मैंने अपने काल में सबसे पहले काम तो जो राजस्व घटा हुआ था हमारे बोर्ड का, जो 40-50 हज़ार रुपये में हड्डी चमड़े का ठेका हो जाता था, उसको मैंने 2.5 लाख 4 लाख तक कराया। जो होल्डिंग का ठेका होता था, उस होल्डिंग में भी लोग अपनी मनमानी करा करके किसी भी तरीके से 2-3 2.5 लाख में करा देते थे, उसका भी राजस्व ने बढ़ाया। हमारे यहाँ 12 महीने 14 महीने की तनख्वाह हमेशा बाकी रहा करती थी। तो मैं हमारे बाबू लोग थे, जो हमारे वो थे अताहर भाई वगैरह या काशीराम वाला, उनको बुला करके हमने एक मीटिंग की बोर्ड की। बैठ करके हमने किया इसका मसला कैसे हल होगा, क्योंकि जब यहाँ से मांगा गया था, चुंगी जब यहाँ नगर पालिका में थी लागू थी, तो उस टाइम जो मांगा गया खर्च का ब्यौरा मांगा गया था कि आमदनी कितनी है, खर्च कितना है। तो इन लोगों ने थोड़ी सी गलती कर गई थी कि आमदनी ज़्यादा दिखाई थी, खर्च कम दिखाया था। उस नाते पैसा वहाँ से कम आता था।
लेकिन जब ये देखा 16 में तनख्वाह मिली तो मैंने प्रस्ताव बनाया। आजम खां साहब यहाँ आए हुए थे जब यहाँ पर एक महामारी फैल गई थी, आपने सुना होगा। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि आप प्रस्ताव बना करके हमने अपनी समस्या रखी। हमने कहा मंत्री जी ये मेरे है समस्या है, 12-14 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती है। तो आपने कहा कि आप प्रस्ताव बना करके देखें। हमने कहा कि जब तनख्वाह ही नहीं दे पाएंगे तो हम काम कैसे करा सकते हैं विकास का। तो आपने कहा आप जो भी प्रस्ताव बना करके भेजेंगे मैं पैसा भेजूंगा। उन्होंने 5 करोड़ रुपया लगभग दिया, चुनाव की पीरियड से पहले आ गया था। खैर, मुझसे जो प्रयास हुआ वो मैंने काम करने की कोशिश की। जैसे गंदे नाले, जैसे 2 साल मैं उपाध्यक्ष रहा, गंदे नाले भर जाते थे, आज भी भर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं खुद जीप पर बैठ करके जा करके निरीक्षण करता था शहर के अंदर, और गली घूमते थे। जहाँ जहाँ गंदगी का ढेर अमौल रहता था, जहाँ नाले पैक होने का कि यहाँ पे भर जाएगा, सबसे पहले मैं जा करके ठेका जो जहाँ दिया जाता था वहाँ से बुला करके क्या कहते हैं लखनऊ से कुछ कर्मचारियों को, सलीम वगैरह, इसको देखते थे। बाकायदा नाले के सफाई का काम भी मैंने पहले से ही हम शुरू करा देते थे, जबकि पैसे का अभाव था उसके। वसीम भाई, ये सब चीज़ें आप बता रहे हैं कि जो आपने काम कराया अच्छे काम है, ये तो जिसका फैसला जनता करेगी, ये बात की चीज़ है। पहले की चीज़ है टिकट। अभी आपके यहाँ 3 मजबूत दावेदार पहले नज़र आ रहे हैं। तो सुरेंद्र वर्मा जी का नाम चल रहा है, एक नाम चल रहा है धर्मेंद्र यादव का, जो कि यहाँ के मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं, उनके भाई हैं, और तीसरा नाम चल रहा है नरेंद्र वर्मा का, वो जिला बार के अध्यक्ष हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। पोस्टर होर्डिंग उनके सबके लग चुके हैं बहुत सारे। तो इन सब में आपको कैसे टिकट मिलेगा ये बताइए। देखिए, टिकट मैंने मांगा है और मैं सबसे पहले समाजवादी हूँ और नेताजी के विचारों से भी जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा है कि राजनीति में हर चीज़ मिलती नहीं है, कोशिश की जाती है। कभी कभी 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे की क्षमता इंसान को रखना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जो चीज़ मांगे हमको मिल ही जाए। मैं समाजवादी विचारधारा के हैं। अगर समाजवादी पार्टी ये सोचेगी कि नसीब कीर्ति के अलावा फला आदमी जीत सकता है, उसको लड़ाया जाए, बैठ के मेरा संगठन तय करेगा कि अगर ये लड़ जाए और जो समाजवादी पार्टी की सीट हाथ से चली गई वो वापस लाई जा सकती है, तो मैं पीछे हो जाऊँगा। मेरे लिए कोई तड़ा मसला नहीं है। मेरे लिए पूरा सिर्फ एक मिशन ये है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे पुनः दोबारा स्थापित हो। जो लोगों के काम नहीं होते हैं, जो हम समाजवादी पार्टी के टाइम हुआ करते थे, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही है। मुझे जो जहाँ पर चेयरमैन साहब, उनसे भी कोई गिला शिकवा नहीं है। उनकी भी हम लोग चाहते ये है कि जो मेरा अपने लोग सीट पर बैठ जाएंगे तो मुझे कहने का अधिकार ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद जो काम कहा जाता है तो ऐसा नहीं है कि अधिकार है, क्योंकि चुने हुए सभी के, किसी एक व्यक्ति के वो नहीं चेयरमैन है। लेकिन हमारी कैंडिडेट पार्टी का अगर बैठ जाएगा तो हो सकता है कुछ काम ज़्यादा हो, क्योंकि अनुभव आदमी का काम आता है। जैसे मुझे अगर कोई भी लड़ाएगा जीत जाएगा, अगर मुझे अपना अनुभव मुझसे शेयर करना चाहेगा तो मैं उसको बकायदा अपना अनुभव पूरा दूंगा। लेकिन कहा तो जा रहा है कि वो जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी दावेदारी ज़्यादा होगी यहाँ पे। सिटिंग एमएलए उनकी दावेदारी क्या, वो ऊपर से भी आया है। सिटिंग एमएलए के लिए ही कहा गया है कि आप लोग अपने अपनी विधानसभाओं में प्रत्याशी तय करके कैंडिडेट लड़ाइए। तो बैठा जाएगा, संगठन बैठेगा, बात करेगा, और मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ, मुझको भी बैठाला जाएगा, बात करेंगे। अब वसीम भाई, हम लोग तो देख रहे हैं कि आपका जो संगठन या आपकी जो पार्टी है वो तो कई खेमों में बटी रहती है, और वो हर सबके अपने अपने कैंडिडेट होते हैं। तो ऐसे सब लोगों की चॉइस क्या पॉसिबल है? देखिए, ये बात आपका कहना सही है कि इसके सामने बैठ करके बोलने की हर आदमी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब तक ये आपस में गुटबाजी, उसको तो ऐसे इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देती, थोड़ा सा मनमुटाव लोगों में रहता है, हर जगह रहता है। वो बैठ करके अगर तय कर लिया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि मनमुटाव दूर हो जाएगा, क्योंकि वो मनमुटाव दूर होने के बाद सबके हित की बात है, सबका फायदा है, किसी एक व्यक्ति का फायदा नहीं है। जब घर की ताकत ही कमज़ोर हो जाएगी तो बाहर वाले से आप क्या लड़ सकते हैं। जब यूनिटी बना लेंगे और आपकी एक ताकत, 5 उंगली एक बराबर रहेगी, तो आप सबसे लड़ सकते हैं। इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है, और मैं भी चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरीके से अगर पर टिकट होगा तो मेरा प्रयास, अगर मेरा होगा तो, अगर किसी दूसरे का होगा तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि सबको मिला करके और किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ पर स्थापित हो। ये मेरा अपना मिशन है। वसीम भाई, आपका मुकाबला
भारतीय जनता पार्टी से होगा, मतलब आपके यहाँ जिसको भी टिकट मिलेगा उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पिछले 2-3 महीनों से ताबड़तोड़ तैयारियां कर रहा है। बूथ लेवल के ऊपर उनकी बड़ी मजबूत तैयारियां होती हैं। रोज़ उनके प्रभारी जो यहाँ अर्चना मिश्रा जी ज़िले की प्रभारी हैं, उसके अलावा रोज़ कोई ना कोई मंत्री आ रहा है, संगठन के लोग आ रहे हैं। उनकी तैयारी समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से। तो ऐसे में कैसे मुकाबला होगा? ऐसे मुकाबला ये होगा अगर संगठन में देखा जाए और संघर्ष में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से बढ़ से कोई नहीं है, क्योंकि हमेशा संघर्ष की कोष से समाजवादी पार्टी ने जन्म लिया है। समाजवादी पार्टी यहाँ तक जो पहुँची है संघर्ष कर। अभी आपने आपको मैंने एक उदाहरण दिया, 2007 में जब हम नेताजी आए थे तो कहा था कि आप लोग संघर्ष करो 6 महीने के बाद, तो उसका नतीजा भी हमारे सामने आया। कौन सा संघर्ष हुआ है आप बताइए? इधर 2 साल में आपकी पार्टी ने कौन सा संघर्ष किया है? देखिए 2 साल तो उधर कोविड लगा रहा, उसके बाद अब जो चुनाव जब सामने आया, चुनाव में जब लड़ने के ये 2017 जो 2019 का सामने आया, उसमें हम लोगों ने मेहनत बहुत की। मेहनत में कोई कमी नहीं थी, जनता के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो आज चला आ रहा है कि आपने देखा होगा कि हर जगह पर धांधली हो रही है, बेईमानी हो रही है, दबाया जा रहा है, लोगों को डरवाया धमकाया जा रहा है और माहौल को ख़राब करने का काम किया जा रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बाराबंकी जिला ये गंगा जमुना की तहजीब से बना हुआ है और उसकी एक आप भी मिसाल है जो साझी विरासत लेकर के चल रहे हैं। गंगा जमुना की तहजीब और किसी ज़िले में नहीं है। जो माहौल बाराबंकी का है, हमारे इस ज़िले का है, लोग बिगाड़ने की कोशिश बहुत करते हैं कि किसी भी तरह का बिगड़ जाए, लेकिन यहाँ का जो माहौल है मुझे उम्मीद है ये कभी ख़राब नहीं हो पाएगा। रहा सवाल चुनाव का, चुनाव में तरह तरह के वो डंडे उड़ा करके और तरह तरह की अफवाहें उड़ाने के बाद वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इससे थोड़ी सी तकलीफ जो होती है कि जो लोग कायदे हमारे अपने लोग का जो साथ में होते हैं, जो और लोग होते हैं जो इससे भटक जाते हैं, मुझे सिर्फ इतना उनसे कहना है कि बाराबंकी इस गंगा जैनी तहजीब को आप कायम रखिए और जो भी प्रत्याशी लड़े सिर्फ मुद्दों पे बात करे, विकास पे बात करे, काम पे बात करे। अच्छी बात है, विकास पे बात करेंगे। अच्छा, आपको टिकट मिलता है तो आप जो लड़ाई लड़ेंगे तो क्या फार्मूला होगा उसका? हमारा फार्मूला ये होगा कि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर मुझसे मिला तो, और नहीं मिला तो बेशक सबसे बड़ी चीज़ मैं आज इस आपके उससे मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा फार्मूला होगा कि समाजवादी पार्टी जब बैठेगी तो जिस तरीके से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी में जो भी कार्य हुए, चाहे आपका एक्सप्रेस हाईवे हुआ हो, जो भी कार्य हुए आज उसकी मिसाल है। तो जैसे कि अभी पानी भर गया था पूरे शहर के अंदर, आपने देखा होगा पूरे शहर में पानी भर गया था, न जाने कई लाख का डीजल जला दिया गया, उसके बाद ही पानी भरा रहा। अगर मैं होता, मुझसे राय ली जाती तो मैं आपको बता दूं ये पंप की जगह पर 14 हज़ार रुपये के 15 हज़ार रुपये के ये आते हैं, किर्लोस्कर के ये पंप आते हैं, उस पंप को आप बिजली से कनेक्ट कर दीजिए और जिस तरीके से ये टैंकरों में पानी भरा जाता है उससे उठा करके उतना ही फोर्स उसमें आता है और सिर्फ बिजली का सिंगल फेज में लगा दीजिए और पूरा पंप काम आपका करेगा। न जाने कई लाख रुपया पे ये डीजल का पानी कभी नहीं भरेगा। हर मोहल्ले में एक एक आप रखा दीजिए और पाइप डाल दीजिए, जैसे पानी भरे आप बटन चालू करा दीजिए, पानी आपका निकल जाए। कभी पर ये जो आज महामारी फैली हुई है, मैं अगर होता तो सबसे पहले मैं जो आखिरी पानी गिरा था और आखिरी बरसात हुई है, मैं यही काम कराता। मैंने अपने ही कराया इसको, इसलिए बता रहा हूँ। कभी हुआ नहीं ऐसा कि आपने मिलाया हो रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी को फ़ोन और कहा हो कि कम से कम ये अगर आप ये प्लानिंग पे काम करें तो इससे जो ये बाढ़ की समस्या, पानी की समस्या हुई थी, पानी भर गया था, उसमें फ़ायदा हो जाएगा? उनका एक तो हमारे वो नहीं ना, हमारा जल्दी फोन उठा उनसे, हमारे जो सभासद थे उनसे मैंने अपनी राय शेयर किया था और विधायक जी से भी कहा था, सुरेश यादव जी से। उन्होंने मुझसे पूछा, हमने कहा मेरी तरफ भी और तरफ पानी भरा हुआ है, इसका कोई निर्धारण करिए। तो कहने लगे ऐसा है कि आप बताओ मैं 2-4 पंप लगवा दूँ। जो बात है उन्होंने कहा कि मैं पंप लगवा दूँ, क्या पंप से निकल जाए? मैंने कहा पंप नहीं, ये बात उन्होंने उनसे शेयर की थी कि ऐसा कर लीजिए। और तो इस तरीके से तो कहने लगे ठीक है आप बात मुझसे करिए, चल करके 2-4-10 खरीद लिए जाए। लेकिन जब तक कि इन्होंने नगर पालिका के लोगों ने पानी उससे पंप से निकाला था। अच्छा, एक सवाल और है कि ऐसे तो मुद्दों की बात होती है, विकास की बात होती है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन करीब आता है तो ये ज़ात बिरादरी, जातवाद हावी हो जाता है।
आप कहा जाता है कि एक मुसलमान का जीतना बड़ा मुश्किल है, आजकल का जो दौर है उसमें ये सब बातें कही जाती हैं। आपको लगता है कि आप बतौर मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे? देखिए, ऐसा है, इसकी मिसाल तो मैं खुद हूँ। समाजवादी पार्टी ने जब उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ाया था तो 11 मुसलमान थे, बाकी सब गैर मुस्लिम थे, मेरे अपने भाई थे। उन्होंने अगर वोट ना दिया होता तो मैं कैसे उपाध्यक्ष बन पाता। उसके बाद मेरे ये बिलाल भाई के लड़के हिसाल किदवाई साहब चुनाव कचेरी से लड़े। हिसाल भाई किदवाई कैसे चुनाव जीत जाते हैं, ये कहने की बात है। क्योंकि आदमी के अपने नेचर पर और अपने मिजाज पर अगर सेकुलर उसने काम किया है, कई जगह में साबित किया है, तो ऐसा नहीं है कि आदमी आपको वोट नहीं देगा। मुझे उम्मीद है कि अगर समाजवादी पार्टी अगर मुझको कैंडिडेट बना देगी बाई चांस, या मैं कह रहा हूँ कि किसी दूसरे के नाम होगा, लेकिन अगर मुस्लिम के नाम से लड़ाएगी कैंडिडेट, तो ऐसा नहीं है कि चुनाव में सब हिंदू मुसलमान ही लोग कोशिश करेंगे। मैंने क्या कहा, बीजेपी का सिर्फ एक ये है कि वो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाराबंकी जिले की ये तहजीब रही है, ये पहचान रही है, कभी ऐसा हो नहीं पाया है। और मुझे उम्मीद है चुनाव में भी ऐसा नहीं होगा। तो टिकट के लिए आपकी बात हुई जो जिले के बड़े नेता हैं उन लोगों से? जी, मेरी बात सभी ने बड़े नेताओं से हुई है और मेरे अध्यक्ष से भी हुई है, लेकिन बात यही आ गई कि संगठन बैठेगा, तय करेगा और हालात के हिसाब से समझौता किया जाएगा। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे चलना चाहिए इंसान को। अगर मौका मिलता है तो मैं 2 कदम आगे छलांग लगाऊंगा, और अगर हालात ये बनते हैं कि नई सीट निकालनी है, पीछे भी जाना, तो 4 कदम पीछे भी जाने की क्षमता। मतलब पार्टी जिसको टिकट देगी आप उसको लड़वाएं? देगी, वफादारी से पार्टी का मैं काम करूंगा, और एक भी वोट मेरे हाथ में होगा तो समाजवादी पार्टी के लिए होगा। तो ये है, बहुत डिवोटेड हैं पार्टी के लिए नसीम कीर्ति साहब, और इनका साफ कहना है कि ये टिकट मांग रहे हैं। अगर इनको टिकट मिलेगा तो ये चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। किस फार्मूले से लड़ेंगे ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया। इनकी मंशा बहुत साफ है, विकास और सेकुलरिज्म के उस पर ये चुनाव लड़ेंगे। सबका वोट ये कह रहे हैं और उससे जीतेंगे। और ठीक है, यही होना भी चाहिए, चुनाव का यही फार्मूला होना चाहिए। लेकिन देखते हैं समाजवादी पार्टी किसको टिकट देती है। जल्दी हम एक नए कैंडिडेट के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।